था, जबकि उनके 20 बेटों में से 18 बेटों को कत्ल करके उनके सर ट्रे में रखकर इन्हें पेश किए गए थे। नाजरीन, बर्मा दो बड़े मुल्कों चाइना और इंडिया के दरमियान एक छोटा और पसमानदा मुल्क है। इसके हमसाया ममालिक में इंडिया, चाइना, बांग्लादेश और थाईलैंड शामिल हैं। इसका रकबा 5,62,000 किलोमीटर है, जबकि आबादी तकरीबन 50 मिलियन है, यानी 5 करोड़ से ज़्यादा है। रंगून बड़ा शहर है, जबकि नेपिताओ दारुल हुकूमत है। बर्मा के 89% लोग बुद्ध मत के पैरोकार हैं, 6% ईसाई और 4% के करीब मुसलमान यहाँ आबाद हैं, जबकि हिंदुओं भी 0.8% तादाद हिंदुओं की है। बर्मा में जगह जगह बुद्ध मत के पैरोकारों के मंदिर और इबादत गाहें आपको नजर आएंगी। बर्मा जाने के लिए आपको बर्मी एम्बेसी से वीज़ा लेना होगा। यहाँ वीज़ा ऑन अराइवल की सहूलत भी मौजूद है, जो कि वहाँ पहुँचने पर आपको $50 फीस अदा करने के बाद जो है वो जारी किया जाएगा। यहाँ का कौमी खेल कैनी बॉल है, जो कि 6 अफराद मिलकर फुटबॉल की नुमा इसको खेलते हैं। बर्मा के लोग चाइनीज़ डिशेस ज़्यादा पसंद करते हैं, चावल, नूडल्स बड़े शौक से खाते हैं। यहाँ का सूबा अरकान वो सूबा है जहाँ रोहिंग्या मुसलमानों की आबादी बहुत ज़्यादा है। नाजरीन, वही रोहिंग्या मुसलमान जिन पर कभी बर्मी हुकूमत और कभी बुद्ध मत दहशत गर्दों की तरफ से जुल्म का सामना करना पड़ा। नाजरीन, रोहिंग्या मुसलमानों पर जुल्म सितम कोई नए नहीं, बल्कि ये बरतानवी दौर से ताल्लुक़ रखते हैं। 1947 में जब बरतानिया के साम्राज्य के खिलाफ जनूबी एशिया के मुसलमान इकट्ठे हुए तो यहाँ पर भी आज़ादी की तहरीक चली और पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश की तरह कत्ले आम हुआ। लेकिन फ़र्क ये था कि इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश तो अपनी हुकूमतें बनाने में कामयाब हो गए, लेकिन बेचारे रोहिंग्या मुसलमान अक़लियत बनकर रह गए और बुद्ध मत हुकूमत के जुल्म और सितम का शिकार हो गए। कभी ज़्यादती के इल्ज़ाम, कभी चोरी और कभी ज़मीन के तनाज़ों जैसे छोटे छोटे वाक़यात को बुनियाद बनाकर रोहिंग्या मुसलमानों के खून की नदियाँ बहाई गईं। इनकी औरतों की इज़्ज़तें लूटी जाती हैं, छोटे बच्चों को मारकर इनकी नस्ल कुशी की जाती है और मर्दों को गुलाम बनाकर रखा जाता है। उस पर जुल्म ये कि कोई भी मुस्लिम मुल्क इनके हक़ में आवाज़ बुलंद नहीं करता, मासवाए तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दगान के और उनकी अहलिया के, जिन्होंने वहाँ बर्मा में रोहिंग्या मुसलमानों के साथ दिन गुजारा, इमदाद भेजी और इंटरनेशनल फोरम पर उनके हक़ में आवाज़ बुलंद की। तारीख़ी एतबार से 849 में बर्मन लोगों ने यंगून शहर दरियाफ्त किया, यहाँ कर आबाद हुए। 1044 में उस वक़्त के बादशाह अनार थे, उन्होंने बुद्ध मत मज़हब इख्तियार कर लिया। 1287 में मंगोल बादशाह कुबलाई खान ने यंगून पर कब्जा कर लिया और बुद्ध मत के पैरोकारों की खून की नदियां बहा। अंग्रेज़ों ने 1857 में जंग प्लासी के बाद यहाँ पर अपनी हुकूमत कायम कर दी थी और मौर्य सल्तनत के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफ़र को रंगून, यानी मौजूदा बर्मा का एक शहर है, वहाँ मुल्क बदर कर दिया था, जबकि उनके 20 बेटों में से 18 बेटों को कत्ल करके उनके सर ट्रे में रखकर इन्हें पेश किए गए थे, जिस पर बहादुर शाह जफ़र काफ़ी ज़्यादा रंजीदा थे और बाकी 2 बेटों को उनके साथ बर्मा भेज दिया गया था। इसलिए बहादुर शाह जफ़र बहुत मज़लूम आखिरी बादशाह गुजरे हैं, जिसके बारे में वो खुद कहते हैं, कितना बदनसीब है तू जफ़र, दफन के लिए 2 गज ज़मीन भी ना मिली कुहे यार में। इसके अलावा नाज़रीन, ये म्यांमार या बर्मा वही सरजमीन है जहाँ रोहिंग्या मुसलमानों पर कई बरसों से बुद्धिज़्म के दहशत गर्दों का जुल्म सितम जारी है और इस जुल्म सितम पर कई कमो बेश 1 दर्जन के करीब हॉलीवुड फिल्में भी बन चुकी हैं, जिसमें मशहूर ज़माना फ़िल्म रैम्बो, ऑब्जेक्टिव बर्मा, बियॉन्ड रंगून, बॉम्ब्स ओवर बर्मा वगैरह फिल्में इन्हीं इंसानियत सोज मज़ालिम को उजागर करती हैं जो बर्मी अवाम पर ढाए गए हुआ। यहाँ की सरकारी ज़ुबान बर्मी है, जो कि चाइनीज़ लैंग्वेज के करीब तरीन है। यहाँ पर औरतों की तादाद मर्दों की निस्बत ज़्यादा है, यानी 52% औरतें हैं जबकि 48% मर्द आबादी है। बर्मा में क्राइम रेट काफ़ी ज़्यादा है, जेब मारना, चोरी वगैरह बहुत आम है। यहाँ का लिटरेसी रेट 80% है,
جو کہ ترقی پذیر ملک ہونے کے باوجود اچھا ہے۔ یہاں پر 100 سے زائد یونیورسٹیاں قائم ہیں۔ برما کی کرنسی کا نام کیات ہے، جبکہ ایک پاکستانی روپیہ 8 کیات کے برابر ہے۔ ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو نیچے موجود سرخ رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے۔